गांव बिसनपुर में एक बूढ़ी माँ शांति देवी अपने बेटे रघु और बहू कमला के साथ रहती थी। पति की मृत्यु के बाद शांति देवी ने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया और फिर शादी करवाई। लेकिन समय के साथ उनका बेटा और बहू बदल गए। शादी के शुरुआती सालों में सब कुछ ठीक था। शांति देवी को उम्मीद थी कि उनका बुढ़ापा आराम से कटेगा, पर धीरे धीरे रघु और कमला में लालच आ गया। वे मां की जमीन और गहनों की बात करने लगे। एक दिन कमला बोली, मां जी, अब आप बूढ़ी हो गई हैं, ये जमीन हमारे नाम कर दीजिए ताकि हम कुछ कर सकें। शांति देवी को ठेस पहुंची, पर वो मां थी, बेटे का भला चाहती थी। आंखों में आंसू लेकर उन्होंने कहा, बेटा, ये सब तुम्हारे लिए ही है, पर जरा इंतजार कर लो। लेकिन बहू और बेटा अब मां को बोझ समझने लगे। धीरे धीरे उन्होंने शांति देवी का कमरा छीन लिया। अब उन्हें रसोई के पास एक अंधेरी कोठरी में रहने को मजबूर कर दिया गया। दिन में 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी और ताने। कमला अक्सर कहती, हम कोई धर्मशाला नहीं चला रहे, अब ये भी देखना पड़ेगा कि कितने दिन जिएंगी। रघु भी मां से नजरें चुराने लगा। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उनके बारे में कहा जाता था कि वो भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हैं, जो असली इंसान की पहचान कर लेते हैं। बाबा शांति देवी के पास आए और बोले, मां, तुम्हारा दुख देखा है, अब न्याय होगा। शांति देवी ने हाथ जोड़ दिए, पर कहा, बाबा, मैं बस अपने बच्चों की भलाई चाहती हूं। बाबा मुस्कराए और बोले, ऊपर वाला सब देख रहा है। अब समय आ गया है। अगली सुबह रघु और कमला को एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, आपके नाम 5 करोड़ की संपत्ति आई है। दस्तावेज के ये शहर आइए। लालच में आकर दोनों शहर गए, पर रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। कार पलटी और कमला की टांग टूट गई। रघु को सिर में चोट आई। पैसे तो दूर, अब इलाज का खर्चा भी बढ़ गया। गांव लौटे तो पता चला कि घर में आग लग गई थी, सब जल गया। तभी साधु बाबा फिर आए और रघु से कहा, जो मां को जलाते हैं उनका घर खुद जलता है, जो मां का अपमान करते हैं उनका सम्मान खुद राख हो जाता है। रघु फूट फूट कर रोने लगा। मां के पैर पकड़कर माफी मांगी। शांति देवी ने आंसू पोंछते हुए बेटे को गले लगाया और बोली, बेटा, मां कभी बद्दुआ नहीं देती, बस समय कभी कभी सिखा देता है। रघु और कमला ने तहे दिल से मां से माफी मांगी। अब वे मां की सेवा में लग गए। फिर गांव वालों ने देखा, वो मां जो कभी कोठरी में रहती थी, अब घर के बीचों बीच राज करती थी। और वो बाबा, वो फिर कभी नहीं दिखे। कहते हैं वो कोई फरिश्ता था जो
ऊपर वाले का न्याय लेकर आया। माँ का दिल मंदिर से कम नहीं होता। जो उसे दुखी करते हैं उन्हें भगवान खुद सबक सिखाते हैं।